हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भोले शंकर जोशी, फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं। आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको इसकी जानकारी मिल पाएगी और इसका आप लाभ उठा पाएंगे। साथियों, मेरा एक टॉपिक का नाम है घुटने की रिप्लेसमेंट, यानी घुटने का बदलने के बाद की क्या क्या सावधानियाँ होती हैं। आप इसका ध्यानपूर्वक सुने। साथियों, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जब घुटने की रिप्लेसमेंट करने के बाद कुछ जानकारी देते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। आप इसको देखें और इसमें बीच में पिकअप ना करें, नहीं तो आप इसकी पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। साथियों, चलने के प्रत्यारोपित घुटने को कोई नुकसान नहीं होता और प्राय ऑपरेशन के पहले दिन से वॉकिंग वॉकिंग फ्रेम्स के सहारे चल सकता है। हाँ, पैर का पर पूरा वजन डालकर मुड़ना या असंतुलित होकर गिरना खतरे का घर जरूर हो सकता है। चलने के समय धीरे धीरे इजाफा करना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें जो है एकदम तेज़ से नहीं चलना चाहिए, आराम आराम से चलना चाहिए, जिससे हमारे घुटने में जोर ना पड़े और हम आराम से चल सके। जिसमें स्टिफनेस है वह दर्द ना बढ़े। फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ के यह तरीके सीख लें जिसमें प्रत्यारोपित जोड़ पर ज़रूरत से ज़्यादा वजन डाले बगैर बगैर आप अपने सारे काम जैसे बिस्तर से उठना और चलना और शौचालय तक जाना या अपनी गाड़ी पे जाना या सीढ़ियाँ चढ़ना आदि सुरक्षित तरीके से कर सके। और चलते समय, दिशा बदलते समय अपने नए नए जोड़ वाले पैर पर वजन डालकर ना मुड़ें। जो हमारा जिसमें हमारे जो घुटने की रिप्लेसमेंट है, उस पर हमें घुटने पे ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा जोर डालेंगे तो ज़्यादा दर्द बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। इस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए। चलते समय, दिशा बदलते समय में जो है सारे अपने नए जोड़ पर वाले पैर पर वजन ना डालकर ना मुड़े। उसमें मुड़ना भी नहीं चाहिए। जैसे हम उस पर मुड़ेंगे तो उस पर तब भी हमें दबाव डलेगा। और 6 सप्ताह तक स्वयं गाड़ी में चलाने से बचें, गाड़ी ना चलाएं। अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो हमारे जो है पाँव में ज़्यादा दबाव नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी में हम जैसे ही पाँव पर रखेंगे तो उसमें स्टिफनेस जो होती है, थोड़ी बहुत जो टाइटपन होता है, उसमें दर्द ज़्यादा बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा। चिकनी सतह पर चलने से बचें। जो चिकनाहट वाली जगह होती है वहाँ पे फिसलने का भी डर रहता है। हमें ये खास कर ध्यान रखना चाहिए। अगर जहाँ पानी गिरा पड़ा है या कोई मिट्टी से चिकनाहट है या कोई अन्य किसी प्रकार की चिकनाहट है, उससे हमें बचना चाहिए। कामकाज में बहुत हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हड़बड़ी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हड़बड़ी करने से हमारा जो स्थिर अलग हो जाता है, अलग ध्यान बढ़ जाता है। बहुत भारी वस्तुओं को बार बार न उठाएं। आग में लग रहा है कि ये बहुत भारी वस्तु है, उसे उठाएंगे तब भी हमारे शरीर में ज़्यादा प्रेशर और दबाव पड़ता है। और कई कृत्रिम जोड़ों में 90 डिग्री से ज़्यादा गति नहीं होती, और अतः रोज़मर्रा के कामकाज में इसका ख्याल रखना चाहिए। हमें जो भी कार्य कर रहे हैं, रोज़मर्रा के जो हमारे कार्य हैं, उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक मरीज को CPM मशीन पर रखा जा सकता है। एक हमारी जो है बहुत ही मॉडलिटी मशीन है, पुरानी मशीन है, CPM मशीन कहते हैं। उसमें ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, और वह घुटने को एक निर्धारित गति से मोड़ती है और सीधा करती है। इससे प्रत्यारोपित जोड़ में आने वाली अकड़न को रोका जा सकता है। कुर्सी में उठते समय थोड़ा आगे आकर दोनों हाथों से कुर्सी के हत्थे, जो कुर्सी का हत्था होता है, उसमें हमें भार डालते हुए खड़े होना चाहिए। कुर्सी के हत्थे में हमें भार डालना चाहिए, क्योंकि हमारा वजन उसमें बॉडी पे ना पड़े, जिसमें हमारा जो वो रिप्लेसमेंट हुआ उस पर ज़्यादा जोर ना पड़े। वही बैठते समय इस बात का हमें ख्याल रखें कि हाथों से कुर्सी के हत्थे को पकड़ने के बाद ही बैठना आरंभ करना चाहिए।
क्योंकि जैसे ही हम बैठने की कोशिश करेंगे तो हम उसी प्रकार से कुर्सी में बैठने से पहले हमें हत्थे को पकड़ना है, फिर बैठना चाहिए। ऑपरेशन के बाद सीखी कसरत को कम से कम 3-6 महीने तक ज़रूर करें। जो हमें एक्सरसाइज के लिए कहा जाता है उसको हमें बीच में रोकना नहीं चाहिए, इसको कम से कम 3 से 6 महीने तक करनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि व्यायाम फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ के द्वारा करवाए जाए। हाँ, अच्छी तरह से हम फिजियोथेरेपी के द्वारा अच्छी तरह सीख जाते हैं, फिर हम बाद में मरीज व्यायाम अपने आप करना चाहिए। तो साथियों, ये अगर आपको दिक्कत कोई परेशानी हो रही है तो आप अपने ऑर्थोपेडिक जो विशेषज्ञ है, डॉक्टर हैं, उनको अवश्य दिखाएं। वो उसी हिसाब से आपको आगे के लिए ट्रीटमेंट देंगे। तो ज़्यादा ना बोल के साथियों, मैं अपनी बात को यहीं विराम कर रहा हूँ। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों। आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ज़रूरतमंद लोगों को, जो लोग इस पीड़ा से जूझ रहे हैं या जिनकी रिप्लेसमेंट हो चुकी है। आप उनको सही गाइड करें और लाइक करें। जो नए हैं वो सब्सक्राइबर करें। इस प्रकार की वीडियो साथियों मैं आगे भी आपको शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।